Hello students. In previous class I had made you write up to question number 4th. No, question number 5th. How does the poet plan to find out and what will he do once he finds out? Okay? And now you have to note down question number 2nd, and that is, what do you think these phrases from the poem mean? ओके अब आपको बताना है कि ये जो आपके जो फ्रेजेस दिए हुए हैं ना, है ना, दिस इज़ नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस. पनिश्ड इन द कॉर्नर, लीव देयर ग्रीन्स, these are not complete sentences. They have not make any complete sense. That is why they are only phrases. Okay, so तो ये फ्रेज हैं, इसकी क्या मीनिंग है पोयम में, इसका आपको आंसर लिखना है. ओके, पहला है आपका पनिश्ड इन द कॉर्नर. तो इसकी मीनिंग देखिए आप, सीधा आंसर, पनिश्ड इन द कॉर्नर, गेटिंग पनिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, है ना. क्लासरूम के एक कोने में, कॉर्नर में आपको खड़ा करना, पनिशमेंट के रूप में आपको वहाँ खड़े करना. ठीक है. और दूसरा फ्रेज क्या है, लीव देयर ग्रीन्स, है ना. जो स्टूडेंट्स हैं अपने ग्रीन्स को छोड़ते हैं. व्हाट डू यू मीन बाई ग्रीन्स हियर? ग्रीन्स मीन्स प्ले ग्राउंड. ओके, एंड इट्स कंप्लीट मीनिंग इज लीविंग द प्ले ग्राउंड आफ्टर द बेल स्ट्राइक्स फॉर द नेक्स्ट क्लास टू बिगन. ओके, जब आप प्ले ग्राउंड, है ना, अपने खेलने का मैदान स्कूल में जब आप छोड़ते हो, आफ्टर द बेल स्ट्राइक्स, जब घंटी बजती है, फॉर द नेक्स्ट क्लास टू बिगिन, है ना, दूसरे क्लास के शुरू होने के लिए जब बेल लगती है तो आप अपना प्ले ग्राउंड छोड़ते हो ना, बेल की आवाज़ सुन के. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग द पोयम, that poem we will start today, the poem the wonderful words, the wonderful words. Okay, so before starting the poem, take a idea. Imagine a world without language. आप विश्व की कल्पना कीजिए बिना किसी भाषा के. ऑल ह्यूमन्स स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, है ना. सभी मनुष्य कम से कम एक भाषा तो इस्तेमाल करते ही हैं, यानी कि बोलते ही हैं, है ना. द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थाट्स. शब्द जो हम बोलते हैं वो क्या व्यक्त करता है? वो हमारे विचारों को व्यक्त करता है कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच कैसे हैं, है ना. शब्दों द्वारा वो हमारी भाव, हमारे विचार दूसरों के समक्ष व्यक्त होते हैं. रीड द फॉलोइंग पोयम ऑन वर्ड्स. शब्दों पे दी गई, है ना, ये पोयम पढ़िए. सो लेट्स रीड द पोयम. नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई, फॉर वॉट ऑफ ए वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज़ ए वंडरफुल गेम and all of you can play it. ओके, क्या कहा जा रहा है? कभी भी आप एक अच्छे भावों को, अच्छे भावनाओं को मरने, अच्छे विचारों को मरने न दें. पोएट कह रहा है. ठीक है, पोएट कौन है? मेरी ओ नील. द पोएट इज़ मेरी ओ नील, and he's saying about the words, about the language, that never let a thought shrivel and डाई. कभी भी आप एक महान विचारों को मरने न दें. फॉर वॉन्ट ऑफ वे टू से इट, है ना. आप जो कहने का जो आपका तरीका है, उस तरीके में आप अच्छे भावनाओं को, अपने विचारों को मरने, नष्ट न होने दें. और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए इज़ ए वंडरफुल गेम, है ना. अंग्रेजी आपका एक बहुत ही वंडरफुल गेम है. गेम से मतलब यहाँ पे लैंग्वेज है. एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और आप सभी इसे खेल सकते हैं, बोल सकते हैं. कैसे? ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स. आप जो भी करते हैं, आप शब्दों का उससे मैच होता है. ठीक है.
कहने का मतलब है कि आप विश्व में हर कोई नहीं 2 3 4 तो कम से कम एक भाषा, अपनी जो मातृभाषा उसकी होती है, जो मदर टंग होता है, वो तो बोलता ही है। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि आप अपने भावनाओं को, अच्छे विचारों को कभी मरने न दें, है ना। जो भी आपकी मातृभाषा है उसी में आप अच्छे अच्छे आप शब्दों का प्रयोग करें, है ना। क्योंकि जो शब्द होते हैं ना, जो हम बोलते हैं, जो हमारी जो वाणी, जो हमारे शब्द निकलते हैं, वो हमारे विचारों को, भावों को व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि हमारे भावनाएं कैसी हैं, हमारे विचार, हमारी सोच कैसी है। ठीक है, तो इसी पे आपका ये पोयम है, द वंडरफुल वर्ड्स, है ना। और कह रहा है कि जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश एक बहुत ही विचित्र खेल है, मतलब लैंग्वेज है जिसे हम हर कोई खेल सकता है, यानी कि बोल सकता है। और उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, आगे फिर हम पोयम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क है कि आपको ये पोयम कल एक्सप्लेन करने से पहले आप 2-3 बार अच्छे से रीड करके रखे रहेंगे, ताकि आपको एक्सप्लेन करने के समय अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।